पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ट्रंप ने अपना मकसद हासिल कर लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सरेआम गिरफ्तार कर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह जता दिया कि आज भी अमेरिकी पावर का डंका बजता है। मिशन पूरा हुआ, लेकिन एक सवाल छूट गया। आखिर अमेरिकी हमले का कोई प्रतिरोध क्यों नहीं हुआ? क्या ये सिर्फ सैन्य कार्रवाई थी या पहले से तय की गई फिक्सिंग? आज के इस वीडियो में हम आपको वो सारे बिंदु जोड़कर दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आप खुद तय करेंगे कि हमला था या फिर सौदेबाजी। दरअसल अमेरिकी हमले की कुछ घंटों के भीतर ही वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पत्नी समेत अमेरिकी हिरासत में चले गए। ट्रंप ने दावा किया मादुरो को न्यूयॉर्क ले जाया जा रहा, उन पर ड्रग्स तस्करी से जुड़े आरोपों पर मुकदमा चलेगा। इतनी तेज कार्रवाई, इतना बड़ा राजनीतिक बदलाव और लगभग शून्य सैन्य प्रतिरोध, यहीं से कहानी संदिग्ध हो जाती है। अगर ये हमला भूटान, आयरलैंड या किसी छोटे देश, कमजोर सैन्य क्षमता वाले देश पर हुआ होता तो बात समझ में आती, लेकिन वेनेजुएला कोई मामूली देश नहीं है। आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से फिक्सिंग थ्योरी की नींव पड़ती है। वेनेजुएला के पास मौजूद है S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की 2 बटालियन यानी करीब 12 लॉन्चर्स, BU के एयर डिफेंस सिस्टम 9 यूनिट, रूस से मिले 35 एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, छोटी दूरी पर ड्रोन और फाइटर जेट मार गिराने वाला पेंस्टर एयर डिफेंस सिस्टम। यानी साफ शब्दों में वेनेजुएला के पास दुनिया की सबसे घातक हवाई सुरक्षा प्रणालियों में से एक मौजूद है। अब सवाल उठता है, क्या अमेरिकी सेना को वेनेजुएला की इस ताकत का पता ही नहीं था? मुमकिन। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां वेनेजुएला की हर सैन्य लोकेशन, हर रडार और हर लॉन्च साइट से वाकिफ थी। इसके बावजूद अमेरिकी हेलीकॉप्टर, अटैक जेट और फाइटर एयरक्राफ्ट कम ऊंचाई पर उड़ते हुए काराकस तक पहुंच गए और एक भी S-300, एक भी BU के और एक भी पेंस्टर ने फायर नहीं किया। इतनी मजबूत एयर डिफेंस होने के बावजूद बिना एक भी मिसाइल दागे चुप हो जाना सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। यही वजह है कि दुनिया भर के सैन्य एक्सपर्ट पूछ रहे हैं, क्या यह हमला पहले से फिक्स था? क्या तय किया गया था कि वेनेजुएला की सेना जवाब नहीं देगी? कुछ ही घंटों में हमला, राष्ट्रपति गिरफ्तार, सत्ता परिवर्तन की अटकलें। इतिहास में ऐसा तभी होता है जब सिस्टम के अंदर के दरवाजे खोले जाएं। अब सबसे अहम सवाल, ट्रंप ने हाथ किससे मिलाया? विकल्प गिनिए। वेनेजुएला का विपक्ष नहीं, विपक्ष इतना कमजोर है कि वो सत्ता संभालने की हालत में नहीं था। वेनेजुएला की सेना, ये संभावना बेहद मजबूत है। सेना ने एयर डिफेंस का इस्तेमाल नहीं किया, सेना ने जवाबी कार्रवाई नहीं की, सेना ने राष्ट्रपति को बचाने की कोशिश नहीं की। इतिहास गवाह है कि जब सेना न्यूट्रल रहती है तो तख्ता पलट चंद घंटों में हो जाता है। अब तीसरा है, या फिर खुद निकोलस मादुरो। यह सबसे चौंकाने वाली थ्योरी है, लेकिन सबसे तार्किक थ्योरी है। क्या मादुरो ने अपनी जान बचाने के बदले कुर्सी छोड़ने की डील की? क्या उन्होंने एक सीमित सैन्य कार्रवाई पर सहमति दी ताकि देश पूरी तरह तबाही से बच जाए? अब वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति का बयान इस थ्योरी को और मजबूत करता है। उन्होंने अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा नहीं की, युद्ध की चेतावनी नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हमें मादुरो को जिंदा होने का सबूत चाहिए। अगर ये सीधा हमला होता तो जवाब इतना नरम नहीं होता। मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद ही खबर फैलती है कि मारिया कोरिना अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं। सोचिए, हमला, गिरफ्तारी, उत्तराधिकारी का नाम, सब कुछ इतनी जल्दी। ये राजनीतिक बदलाव नहीं, स्क्रिप्टेड ट्रांजिशन लगता है। ट्रंप ने यह साबित किया कि अमेरिकी पावर आज भी कायम है, लेकिन अब युद्ध नहीं, डील और फिक्सिंग से सरकारें गिराई जा रही हैं। ये 21वीं सदी का नया तख्ता पलट मॉडल है। अब जरा सारे बिंदु जोड़िए। मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम, कोई जवाबी हमला नहीं, घंटों में राष्ट्रपति गिरफ्तार, नए राष्ट्रपति की चर्चा, नरम सरकारी बयान, और अगर ये फिक्सिंग नहीं है तो फिर और क्या है? खैर, हमने सारे तथ्य आपके सामने रख दिए। अब आप खुद तय करिए, क्या ट्रंप ने ताकत से मादुरो को गिराया या फिर ये सत्ता परिवर्तन पहले से तय सौदे का हिस्सा था? आपका जो कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं।